ஆக்சியம் 4 திட்டத்தின் கீழ் சர்வதேச விண்வெளி மையம் சென்று ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டுள்ள இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லாவுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. அதனை பார்ப்போம். से दूर है लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है. आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है. इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं. मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है. अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का. मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ. आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है. ஆசியால் நான் இங்கு மிகவும் நன்றாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறேன். விண்வெளி மையத்தில் இருப்பது எனக்கு மிகவும் நன்றாக உள்ளது. मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में கிலோமீட்டர் தூரம் ஆர்பிட்டில் பயணம் செய்து இங்கே வந்திருக்கிறேன். இது என்னுடைய பயணம் மட்டுமல்ல, இது ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் பயணம். छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है. बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता. நான் சிறுவயதாக இருக்கும்போது விண்வெளி வீரராவது என்று நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை. और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है. तो ये बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ. धन्यवाद. நான் இங்கு எனது தேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது, கர்வமாக இருக்கிறது. पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है. நீங்கள் எத்தனை பணிவான நபர் என்பதை ஒட்டுமொத்த தேச மக்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा. और நான் நம்ம நாட்டிலிருந்து வரும்போது நம் நாட்டு உணவை கொண்டு வந்தேன். குறிப்பாக பாசி பருப்பு அல்வா போன்றவற்றை எல்லாம் எடுத்து வந்தேன். அதை நான் சாப்பிட்டேன். और जगह जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले. तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து நம் நாட்டினுடைய பாரம்பரிய உணவை சுவைத்து சாப்பிட்டோம். என்னுடைய சக டீம்மேட்டுகளோடு என்னுடைய உணர்வை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். அவர்களும் நன்றாக இருப்பதாக சொன்னார். आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है. अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे. और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं. 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से. और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये 12 மணி நேரம் சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்க்கிறோம். சற்று முன்னதாகத்தான் நான் ஜன்னலை திறந்து பார்த்தேன். ஏதோ விண்வெளியில் இருப்பது போன்று இருந்தது. रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त. और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर விண்வெளியிலிருந்து நமது நாட்டை பார்க்கும்போது வரைபடத்தில் பார்ப்பதை விட மிக பெரிதாக தெரிகிறது. और यहाँ से और आगे जाना है. अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था. और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि
पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है, मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, நாங்கள் ஆர்பிட்டில் பயணம் செய்து முதலில் விண்வெளியில் வந்து பார்த்தபோது அங்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒன்றாக தெரிந்தது. அங்கு எந்த விதமான எல்லை நிர்ணயமும் அங்கு கிடையாது. எல்லைகளையே பார்க்க முடியாது. ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे நமது कहीं நாட்டை ज्यादा बड़ा। பார்க்கும்போது அது மிகவும் பெரிதாக தெரிகிறது. जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका இது महत्व எல்லாம் ऐसा समझ में பார்க்கும்போது आता है। நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான் என்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு தோன்றுகிறது. एग्जिस्ट नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है। அங்கு எல்லை வரையறையும் கிடையாது, நாட்டு வரையறையும் கிடையாது. நாம் எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கின்ற போது தோன்றுகிறது. आप पहले भारतीय हैं, आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं, अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है, वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं। நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் பயிற்சி பெற்று முதல் வீரராக அங்கு சென்றிருக்கிறீர்கள். அங்குள்ள சூழல் வேறாக இருக்கும். அங்குள்ள சூழலை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक இங்கு चीज வந்த பிறகு எல்லாமே முதலில் சற்று வேறுபாடான உணர்வு ஏற்பட்டது. என்றால் நமது உடல் கிராவிட்டிக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு கிராவிட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை. எனவே அந்த உணர்வு என்பது சற்று வித்தியாசமானதாக ऊपर चला जाऊंगा। माइक को भी जैसे चीजें हैं, इसको छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते உறங்குவது हैं, आप என்பது दीवारों पे सो மிகப்பெரிய सकते हैं, சவாலாக இருக்கிறது. உறங்குவது மட்டுமல்ல, தண்ணீர் அருந்துவது, நடப்பது எல்லாமே கூட சவாலாக தான் இருக்கிறது. ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो शुभ जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। இந்தியாவினுடைய பலமே அறிவியலும் ஆன்மீகமும் தான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பலம். भी चल रही होगी, भीतर में भारत दौड़ता होगा, क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। விண்வெளியில் நாம் தலைமைத்துவம் வகிக்க போகிறோம் என்பதற்கான முதல் படிதான் இந்த திட்டம். बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि நீங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்திருக்கும் போது நல்ல முடிவுகளை எடுத்து रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीजों में। எனவே நம் மனதை எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறோம், அமைதியாக வைத்திருக்கிறோம் என்பதில் மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது. मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में விண்வெளி மையத்தில் ஏதாவது பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। நான் இன்றுதான் முதலில் என்னுடைய முதல் பரிசோதனையை செய்ய போகிறேன். அந்த பரிசோதனை என்று ஸ்டெம் செல்லை பற்றியதுதான். அதை இன்றைக்கு பரிசோதிக்க போகிறேன். ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट देके हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी செடிகளை விண்வெளியில் விளைவிக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் கூட ஆய்வு செய்ய போகிறோம். இதன் மூலம் உணவு பாதுகாப்பை கூட உறுதி செய்ய முடியும். देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं ககன்யான் திட்டத்தை நாம் வெற்றிகரமானதாக மாற்ற வேண்டும். यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்தியை கொடுக்க போகிறீர்கள்? मैसेज देना चाहूंगा तो पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये அதாவது வெற்றிக்கு ஒரு வழி மட்டுமே இல்லை, எனவே எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் உங்களுடைய முயற்சியை மட்டும் விட்டுவிட வேண்டாம் என்பதுதான் இளைஞர்களிடம் நாம் சொல்ல விரும்புகின்ற செய்தி. विश्वास है कि आपकी ये बातें देना है तो मैं कहूँ देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें ககன்யான் திட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். स्पेस स्टेशन बनाना है நாம் और சொந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தை அமைக்க வேண்டும். விண்வெளியில் இந்தியாவிற்கென்று தனி ஆய்வு மையத்தை அமைக்க வேண்டும். आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे இவை विश्वास है எல்லாவற்றிலும் உங்களுடைய அனுபவம் என்பது மிகப்பெரிய பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வேலையும் காத்திருக்கிறது. प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल ये पूरा मिशन निश्चय है। की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊंगा। நிச்சயமாக நான் இங்கே கற்கக்கூடிய பாடங்கள், அனுபவங்கள், பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பயனளிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके அந்த கனவு விரைவில் நனவாகும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கிறது. अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा। और जब हम आपके जाने से पहले मिले थे, आपका परिवारजन के भी दर्शन करने का अवसर मिला था और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवारजन भी सभी उतने ही भावुक है, उत्साह से भरे हुए हैं। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता உங்களை हूं இன்று आपके जिम में बहुत काम है, பேசியதில் எனக்கு மிகப்பெரிய 28,000 மகிழ்ச்சி किलोमीटर की ஏற்பட்டது. स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं, எனவே நான் அதிக நேரம் உங்களிடம் பேசி உங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்க போகிறேன். गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी।
भारत உங்களுடைய இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பயணம் சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு மட்டுமின்றி நமது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்திற்கும் விரைவான வேகத்தில் சக்தியை கொடுக்கும். सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। मैं चाहता हूं, कुछ और भी सुनने की इच्छा है आपके मन में, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी, तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए ना मेरे लिए और இந்த ना भारत के लिए। உரையாடலை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகின்ற செய்தி, நம்முடைய முயற்சிகளுக்கு வானம் ஒரு எல்லை அல்ல என்ற செய்தியை நான் கூற விரும்புகிறேன்। मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का, जो ये देख पा रहे हैं ये जो இன்று உங்கள் மூலியமாக 140 கோடி இந்திய மக்களிடமும் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது। तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है, तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। शुभांशु, இன்று நாடு சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அடைந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கு। मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। உங்களுடைய இந்த திட்டம் வெற்றியடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்। आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं। இந்திய பாரத அன்னையினுடைய மரியாதையை நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும்। और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। உயரங்களை நீங்கள் அடைந்ததற்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன்। 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இருக்கும் இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.